अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। FM 101.9 पर यह आकाशवाणी का फैजाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात। प्रस्तुति है श्री योगेंद्र प्रसाद और श्री जयंत पटेल की। कार्यक्रम आपकी बात सुनने वाले सभी श्रोताओं को जयंत पटेल और योगेंद्र प्रसाद का नमस्कार। जयंत जी, आज हम लोग अपने श्रोताओं से फिर मिल रहे हैं। मिलने का मौका लग गया है इस सप्ताह। तो कहाँ से और कौन से श्रोता संदेश भेजे हैं आपके पास? पहला संदेश पड़ोस से आया है, अंबेडकर नगर जिले से, ग्राम भीटी, पोस्ट इल्तिफातगंज। अच्छा, क्या लिख रहे हैं? नाम है आकाश कुमार, प्रीति और प्रेम। इन्होंने लिखा है, हमें आकाशवाणी फैजाबाद से प्रसारित सभी प्रोग्राम बेहद ही अच्छे लगते हैं और ज्ञानवर्धक होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को गीत बहार बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, जो अपना सुबह एक कार्यक्रम होता है गीत बहार, और उसी के साथ ही हमें गीत गुंजन भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। आपसे अनुरोध है और शिकायत है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल, शिकायतों का भी स्वागत है। अनुरोध है, झलकी जोधपुर की ट्रेन सुनवाई जाए। बहुत अच्छी बात है। और जयंत जी, इनके संदेश से ऐसा लगता है कि संगीत प्रेमी है। इनको पहली पसंद इनकी जो सुबह होता है कार्यक्रम गीत बहार, फिर रात में जो 10 बजे से होता है गीत गुंजन, और उसके बाद झलकी फिल्म संगीत के। ये बहुत अच्छी बात है भाई। आजकल तो म्यूजिक थेरेपी की जाती है। अब बहुत सारे लोगों को मतलब चिकित्सक भी सलाह देते हैं भाई दवा के साथ अगर आप संगीत सुनते हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि जोधपुर की ट्रेन, इसको सुनवाएं। ये वास्तव में बहुत अच्छी झलकी है और निश्चित रूप से इसको हम अपने किसी कार्यक्रम में शेड्यूल करके और अगली बार हम लोग बातचीत भी कर लेंगे। और हमारा कार्यक्रम विवरण अगर सुनते रहे तो इनको पता चल जाएगा कि जोधपुर की झलकी कब बजने वाली है। निश्चित रूप से बजेगी। हाँ, सुनते रहें आकाशवाणी। शिकायत में इन्होंने लिखा है, 20 जुलाई को युवाणी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, लेकिन आपसे शिकायत यह है कि चक्रव्यूह कार्यक्रम संख्या 398, इसमें प्रश्नों को एक ही बार बताया गया। हमारे इनका अनुरोध है कि प्रश्न 2 बार बताए जाएं। हाँ। और ईमेल आईडी स्पेलिंग सहित बताई जाए। देखिए भाई, शिकायत तो बिल्कुल जायज है इनकी कि प्रश्नों को 2 बार बताया जाए। हमारे कई श्रोता होते हैं, मान लीजिए वो पेन और डायरी लेके बैठे हैं, ना लिख पाए एक बार में जी, तो आप युवाणी कार्यक्रम के हमारे जो कंपियर हैं, जो प्रस्तुत करते हैं, उनको जरूर इस तरह का एक निर्देश दें, सुझाव दें कि जब भी वो बताएं तो 2 बार बताएं जी। और ईमेल पर क्या वो उत्तर मांगे जाते हैं? जी, ईमेल पर है। हाँ, तो ईमेल भी फिर से बता दें, स्पेलिंग सही। हाँ, अच्छा रहेगा स्पेलिंग, उसमें कई चीजें रहती हैं जी, तो उसको भी, तो बिल्कुल इनकी शिकायत दूर हो जाएगी निश्चित रूप से। और इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहें। हाँ। अगले जो अपने श्रोता हैं, अगला संदेश है अनूप कुमार, चंद्रकला, वैभव, सुरभि, वैष्णवी, शिवानी, साक्षी, कौशिकी, नेहा, अश्विक और प्रवेश का, कृष्णा विहार कॉलोनी, उसरू, रायबरेली रोड, अयोध्या। चलिए, अब जनपद अंबेडकर नगर से हम लोग आ गए अपने जनपद अयोध्या में। क्या लिख रहे हैं? इन्होंने लिखा है, आपकी बात कार्यक्रम में हमारे संदेश को बड़ी शालीनता से सुनाने, अच्छा, अदायगी से जवाब देने के लिए प्यार भरा धन्यवाद। बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और हम तो हमेशा जैन जी कहते हैं और कि भाई जो सुझाव हो कार्यक्रमों से संबंधित या कोई शिकायत कार्यक्रमों को और अच्छा बनाने के लिए हो तो निश्चित रूप से उसका स्वागत ही रहेगा। जरूर हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल। और कुछ लिख रहे हैं? आगे इन्होंने लिखा है, 24 जुलाई को मजरू सुल्तानपुरी पर एक ही कलाकार कार्यक्रम, हाँ। गीत गुंजन कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति रही। अच्छा। 25 को शेर और गीत गुंजन कार्यक्रम, 27 को सुबह के प्रसारण में खास अमृत कलश और गीत बहार, सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। और प्रणाम अयोध्या में वीणु गोपाल जी का भजन सुनवाया गया, बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए जयंत जी, जो अपने श्रोता हैं बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं, तो वो सुनकर के भाई प्रशंसा तो सबको अच्छी लगती है और हम लोगों को भी अच्छी लगती है। और ये लगता है कि जो हमारे जो प्रस्तुत करते हैं हमारे उद्घोषक, उनको प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल, उनको प्रोत्साहन मिलता है
कि एक ही कलाकार से, जैसा आप बता रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में जान करके, और वो वैसे भी अपने जनपद के पड़ोसी जिले सुल्तानपुर के ही थे जी। तो लगता है कि हमारे आसपास का ही कोई कलाकार इतना बड़ा कलाकार हुआ और उसके बारे में जानकारी अच्छी लगती है। और बाकी तो इनको एक ही कलाकार से और शेर और गीत या जो भी कार्यक्रम अच्छा लगता है। आगे इन्होंने आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम के बारे में भी लिखा है। हाँ। 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। और 28 जुलाई को सुबह के प्रसारण बहुत ही अच्छा लगा। आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में राखी से संबंधित गाने शामिल किया जाए। अरे अब तो बस उसका उसी दिन का तो इंतजार है, अब आ ही गया इसी महीने में। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना जो स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं उसको मनाएंगे, फिर रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे, और उसके बाद जन्माष्टमी जी आ गई। तो अब ये बिल्कुल पर्व त्योहारों का मौसम तो शुरू हो चुका है, और बिल्कुल इनका सुझाव अच्छा है। निश्चित रूप से हम लोग ध्यान देंगे कि अपने पर्व त्योहारों के समय समय के अनुसार अच्छे अच्छे गीत, संबंधित गीत जो फिल्मी गीत हैं या लोकगीत हैं वो बजते रहें। देखिए हमारे श्रोता बड़ी ईमानदारी से लिखते हैं कि भाई जब वो सुनते हैं तभी का लिखते हैं कि 28 जुलाई को सुबह, 27 जुलाई को इस समय, 26 जुलाई को इस समय, जब जब उनको जो अच्छा लगता है या जैसा समय मिलता होगा। और आपके पास संदेश कहाँ से आए हैं? अगला संदेश है आर्यन राज, पूर्वी चंपारण, बिहार से। बहुत दूर से जी। वहाँ से क्या लिखा? इन्होंने लिखा है, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ। आकाशवाणी फैजाबाद से प्रसारित सभी कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं। जब तक संसद काल का रेडियो रिपोर्ट दिल्ली से रिले किया जा रहा है तब तक आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम को 2 भागों में किया जाए। पहला भाग 5:30 से 5:55 तक और दूसरा भाग रात्रि 9 बजे से 9:30 तक किया जाए, अच्छा रहेगा। अरे जैन जी देखिए, चंपारण बड़ी ऐतिहासिक जगह है। उनका जैसे ही आप पढ़े याद आ गया, चंपारण का इतिहास में कितना महत्व है, आज़ादी में कितना योगदान है। वहाँ के लोगों को नमन करते हैं हम लोग। लेकिन जैसा इन्होंने लिखा है कि 5:30 से 5:55, तो हमारे जो लोकगीत सुनने वाले श्रोता हैं वो नाराज हो जाएंगे। उनको लगेगा कि हमारा जो कार्यक्रम होता है माटी की सुगंध लोकगीतों का, तो उनको भी चलने दें हमारे श्रोता, वो भी अपना कार्यक्रम सुनते रहें। और संसद के प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग की चीज़ है तो वो भी तो एक जानकारी की ही चीज़ है कि भाई संसद में क्या हो रहा है, क्या प्रश्न पूछा गया, वो भी हम लोगों को जानकारी मिले। और वो बहुत दिन तक तो है नहीं, उसके बाद फिर से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। फिर हम लोग 1 घंटे का सुनने लगेंगे आपके संदेश आपके गीत जी। तो अगला संदेश कहाँ से है? अगला संदेश है छत्तीसगढ़ से। अच्छा। परसा टोला, जिला राजनांदगांव। ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीहा, खोमेंद्र मसीहा और तुषारणी मसीहा। ये बहुत अच्छा हुआ जैन जी कि एक बार उत्तर प्रदेश, बिहार और हम लोग पहुँच गए छत्तीसगढ़ में। क्या कर रहे हैं श्रोता? इन्होंने 28 जुलाई के कार्यक्रमों के बारे में लिखा है, क्रम से लिखा हुआ अमृत कलश, प्रणाम अयोध्या, अंगना, युवाणी, किसान वाणी और आपके संदेश आपके गीत, सभी कार्यक्रमों की अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी फैजाबाद को दिल से धन्यवाद। हम तो अपने श्रोताओं को ही धन्यवाद देंगे कि उतनी दूर से सुनते हैं। और जैन जी ये तकनीकी का ही कमाल है कि अब हम अपने दूसरे राज्यों संदेश और भी हैं। अभी एक संदेश और है। अच्छा। ये संदेश हालांकि अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। अच्छा। लेकिन मुख्य बातें में अरे तो इनसे आप एक निवेदन जरूर कर लीजिए कि भाई ये हिंदी भाषी स्टेशन है, आगे से अपना संदेश जो है हिंदी में भेजने का बिल्कुल प्रयास जरूर करें। बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेजी के कार्यक्रम हमारे यहाँ ना के बराबर होते हैं और यहाँ सभी लोग हिंदी जानते ही। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ से वो लिख रहे हैं, बस्ती से लिख रहे हैं। बस्ती से जी। अच्छा, हाँ, तो फिर सब लोग हिंदी बोलते हैं और समझते भी हैं और लिख क्या रहे हैं वो जो भी आप उसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। पहले तो उनके नाम बता दें। जी जी। दीपेंद्र चौरसिया, अभय चौरसिया, जयशंकर चौरसिया, बुधा पार विलेज, तहसील हरैया, बस्ती से। जो अपना आकाशवाणी केंद्र है, भले ही वो जनपद बस्ती है पर बहुत दूर यहाँ से नहीं है, तो इसीलिए हमको लगता है कि वो स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं जी क्या लिख रहे हैं। इन्होंने आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम के बारे में लिखा है। एक कलाकार कार्यक्रम के बारे
में लिखा है। 2 कार्यक्रमों के बारे में इन्होंने लिखा है, ये अच्छे लगते हैं। अब देखिए, एक ही कलाकार से तो आप बहुत सोच समझ करके चयन करते हैं और अपने श्रोताओं को पसंद भी आता है जी। और उनकी अपेक्षा भी यही है कि इसी तरह से अच्छे अच्छे कलाकारों के बारे में, खास करके वो कलाकार जो अब नहीं है इस दुनिया में पर उनकी कीर्ति आज तक है, उनके जो कर्म हैं, उनके जो अच्छे उनकी कला जो थी उसकी पूजा हम लोग आज तक करते हैं और उनको उसी बहाने याद करते हैं जी। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे कलाकारों का चयन कीजिए, हमारे श्रोता उसको पसंद करें, सुने। और देखिए जयंत जी, सरकार बार बार कहती है, हम लोग अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहते रहते हैं कि कोविड-19 का जो प्रभाव है वो खत्म नहीं हुआ है जी। तो उसके लिए आप एक बार श्रोताओं से अपील कर लें। कोविड अनुशासन का पालन जरूर करें। बिल्कुल। टीका लगवाएं, मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और टीका ये नहीं कि एक डोज लगवा के दूसरा भूल गए, दोनों अपनी डायरी में नोट करें और कैलेंडर में नोट लगवाएं और उसके बाद भी बिल्कुल कड़ाई बरतें। हाँ, ये तो 2 गज दूरी का पालन करें। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, ये नहीं कि दोनों टीका हम लगवा लिए तो अब निश्चिंत हो जाएं, वैसा नहीं है जी। भीड़ भाड़ में जाने से बचें और टीका लगवाने के बाद भी जितनी सावधानी आपने बताया उसको जरूर करते रहें, हमारे श्रोता जानते भी हैं। एक बार हम श्रोताओं को अपने हाँ बिल्कुल आप बता दें कि कैसे व्हाट्सएप नंबर बताइए और कैसे वो संदेश भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8303219911 यानी 8303219911। श्रोता सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKPM लिखें, अपना नाम लिखें और कहाँ से संदेश भेज रहे हैं, पता लिखें। इसके बाद अपने सुझाव और शिकायत जो भी कार्यक्रम से संबंधित हो वो हमें भेज दें। बिल्कुल वो भेजते रहें। और अब देखिए, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हुए समझिए, जब वो संदेश भेजते हैं तो लगता है कि हम लोग आमने सामने बातचीत कर रहे हैं जी। बिल्कुल। और इसी में तो समय भी निकल जाता है और आज का समय भी अब समाप्ति हो रहा है। तो फिर अब हम लोग श्रोताओं को कहते हैं नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात। इस कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यवधान हुआ, उसके लिए हमें खेद है। FM 101.9 पर यह आकाशवाणी का फैजाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत का स्वागत है। आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें। आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये